औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों से सूरह जासिया का खुलासा शेयर करूंगी। ये कुरान पाक की सूरत नंबर 45 है और मक्की सूरत है और इसकी टोटल 37 आयात हैं और इसका नाम इसकी आयत नंबर 28 में आया है। वतरा कुल्ला उम्मतिन जासिया, और लफ्ज़ जासिया का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना या घुटने टेकना। क़यामत के दिन लोगों की बेबसी और लाचारी के इजहार के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि क़यामत वाले दिन तमाम लोग परेशानी और खौफ के बायस घुटनों के बल बैठे होंगे और अपने अपने मुतालिक फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे होंगे। और इस सूरत के नज़ूल के हवाले से तकरीबन ये सूरह दुखान के साथ ही नाज़िल हुई थी, जिस वक्त मक्का में कहत पड़ा हुआ था। और यही वजह है कि इन दोनों सूरतों के मज़ामीन मिलते जुलते हैं, क्योंकि नज़ूल के वक्त के हालात एक जैसे थे। उस वक़्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद और आखिरत के हवाले से दलाइल पेश कर रहे थे, और यही वजह है कि इस सूरत का मरकज़ी मज़मून तौहीद और आखिरत का बयान है। आइए अब सूरत के तफसीली मज़ामीन का एक जायज़ा ले लेते हैं। इस सूरत के शुरू में कुरान को नाजिल करने वाली हस्ती के इख्तियारात और उसकी कुदरत की निशानियां बयान की गई, यानी लोगों को अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों पर गौर करने की दावत दी गई कि ये सारी चीज़ें अपने खालिक की वहदानियत की गवाही दे रही हैं। और फिर अल्लाह के वजूद और उसके कलाम का इनकार करने वालों को शदीद अजाब से डराया गया। उसके बाद कायनात में मौजूद बेशुमार नेमतों का जिक्र करके मोमिनों को दरगुजर करने की हदायत की गई और ये हकीकत वाज़े की गई कि जो कोई नेकी करता है उसमें उसी का फ़ायदा है और इसी तरह बुराई का वबाल भी उसके करने वाले पर होगा। फिर अगली आयत में बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के ख़ास एहसानात का तज़किरा है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत अता करने के साथ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप जाहिलों की ख्वाहिशात के पीछे न चलें, वो अल्लाह के सामने आपके कुछ भी काम नहीं आएंगे। और ये बताया गया कि गुनाहगार लोग आपस में एक दूसरे के मददगार होते हैं और अल्लाह परहेजगारों का दोस्त है। फिर कुरान के औसाफ बयान करके नेक और बद के अंजाम की वजाहत की गई और उसके बाद अपनी ख्वाहिशात को इलाह बनाने वाले लोगों की गुमराही का जिक्र है। और फिर इस सूरत में उन कामों की तरफ इशारा किया गया है जो अल्लाह ताला के अजाब का बाइस बनते हैं, जैसे तकब्बुर करना, दूसरों का मजाक उड़ाना, आखिरत को ना मानना और गुनाह करना वगैरह। और फिर आखिर में क़यामत के दिन के हालात, अजाब और सवाब की तफसील बयान की गई और सूरत का इख्तिताम अल्लाह ताला की तारीफ और उसकी बढ़ाई पर किया गया। तो ये था हमारा सूरह जासिया का खुलासा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।